तो आज इसलिए मीडिया में इसलिए आया है बिकॉज ऑन 17th of August, that is yesterday, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का थ्रू से एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे लिखता है कि जो 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड है, इसको लेके गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक क्या हुआ है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से भी ये क्लेम था कि उन्होंने ये इशू को ऑलरेडी फुलफिल कर चुका है। तो आज हम यहाँ में ये बताने के लिए नहीं आया है कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। आज हम जनता को पूछने के लिए आया है कि ये इशू एक्चुअली में फुलफिल हुआ है कि नहीं। इनफैक्ट इसको मैंने डिटेल में लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्निकलिटीज़ को डिटेल में बता दिया था, लेकिन आई एम फोर्स्ड टू कम बैक, क्योंकि डिस्पाइट द डिटेल एनालिसिस ऑफ द 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, अभी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से यही बार बार वो यही दोहराता है कि 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया, और ये लोग क्यों अभी तक हल्ला कर रहा है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आपसे वही पूछना है कि या तो हम जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, या तो आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या फिर आप हमारे अरुणाचल के जो जनता है हम सबको आप बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ को आपको डिसाइड करना है, या फिर आपको भी अपना ही खुद का जो ऑफिशियल्स है आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी दिखाई देगा एग्जैक्टली हुआ कितना है और कितना बचा है। और ये चीज़ जो है हमारा आम जनता जो पीपल ऑफ अरुणाचल, आपको डिसाइड करना है कि ये 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले कल का जो ऑर्डर निकला है 17 अगस्त 2023 को, इसमें ये लिखा है कि स्टेटस नोट ऑन APPSC मैटर्स। तो आई विल गो डायरेक्टली टू द पॉइंट्स, पॉइंट बाय पॉइंट अभी बात करेगा अगेन, क्योंकि आई एम फोर्स्ड टू कम बैक एंड टू रिटरेट द टेक्निकलिटीज वंस अगेन। जब 18 फरवरी को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का वहाँ पे गया था, और वहाँ से जब निकला था, हमारा ये आशा था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही इज़ अ डायनामिक लीडर, एक यंग चीफ मिनिस्टर है, जो इशू का जो ये APPSC जो इशू है, जो स्टेट का पल्स है, शायद वो फील कर सकता है। तो उसको लेके हमने 8-9 आवर्स के बाद जब डिस्कस किया, तो डिस्कस करने के बाद जब वहाँ से हमें जो एश्योरेंस मिला, जो रिटन एश्योरेंस है उससे ज़्यादा जो उसका वर्ड्स में एश्योरेंस था वो ज़्यादा था। इनफैक्ट बहुत कुछ हमने मीडिया में बोला भी नहीं है, उसका तरफ से जो एश्योरेंस आया, जो रिटन एश्योरेंस है, इट इज़ इन द पब्लिक डोमेन। और अभी भी सबको पता है कि एग्जैक्टली 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड में क्या क्या है और क्या क्या रिटन एश्योरेंस दिया गया है। और कल जैसे फिर उसी ये से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट से और एक जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें उन्होंने फिर से दोबारा अपडेट किया है कि क्या क्या हुआ है। तो वो लोग का क्लेम करना है कि वो लोग कंप्लीट कर चुका है। नाउ वी वांट टू टेल द पीपल एग्जैक्टली अभी तक हुआ कितना है, कितना बचा है। इनफैक्ट हमारा आम जनता आज आपको तय करना है। सबसे पहले ये है द फर्स्ट पॉइंट, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स of the APPSC from 2014 to 2022 must be brought under the purview of investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. This was the demand. और इसका एश्योरेंस का हिसाब से ये था कि ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कि दे विल बी, ये जो एश्योरेंस है वो लोग CBI को देंगे, ED को देंगे, एंड देन जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है वो भी किया जाएगा। तो वाट एवर एक्शन टेकन रिपोर्ट का हिसाब से ये लोग का ये कहना है कि CBI टुक ओवर द केस SIC से। उसके बाद यहाँ पे ED को भी उन्होंने लिखा गया है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि चलो CBI को आप बुलाया, वी अप्रिशिएट, और दूसरा ये है ED को भी बुलाया, देयर ऑल्सो वी अप्रिशिएट। और जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है, कोर्ट मॉनिटर प्रोब का मीनिंग शायद स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि कोर्ट मॉनिटर प्रोब ऐसा है, वी वांटेड दिस 3 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन टू गो साइड बाय साइड। इसलिए था बिकॉज CBI और जो ED का
जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको भी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है. दैट्स वेयर द रोल ऑफ द कोर्ट मॉनिटर प्रोब कम्स. तो यहाँ पे ऐसा है, सीबीआई को बुलाया है, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने बताया सीबीआई का क्या प्रॉब्लम है. सिंस द सीबीआई टुक ओवर द केस, नॉट इवन वन सिंगल अरेस्ट हैज़ बिन डन. दूसरा बात यह है कि जो सीबीआई का जो चार्जशीट है, दैट इज कंप्लीटली एलिमेंट्री, बकवास चार्जशीट बना रहा है. इनफैक्ट केस जो इतना स्ट्रांग है उसको वीक किया जा रहा है. और तीसरा पॉइंट है कि सीबीआई में पर्सनल नहीं है. इनफैक्ट एक बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला था कि जो ये एडवोकेट जो एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा था, somehow that same advocate was representing the CBI also. ऐसा भी एक इंस्टेंस हुआ. तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी वही अपील किया था कि काइंडली स्ट्रेंथन द पर्सनल. तो अभी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये बताया कि सीबीआई को दिया है, ईडी को दिया है. अभी स्टेट गवर्नमेंट बताना है अभी तक आपने सीबीआई को कितना पर्सनल्स आपने दिया है, जबकि यहाँ पे 92 प्लस एग्जामिनेशन है, लेकिन यू ओनली मैनेज टू गिव ओनली 2 ऑफिसर्स, जबकि वो लोग का डिमांड था 10. और उसमें जब वो 10 मांग रहा है तो आप मिनिमम एटलीस्ट 30 to 40 आप प्रोवाइड करना चाहिए. और आप अभी ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस फोर्सेस कम है, आप नहीं बोल सकते हैं. बिकॉज हमने ये बंद कॉल में देखा है कि पुलिस फोर्सेस एक्चुअली ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पुलिस फोर्सेस का मिसयूज़ किया जाता है. कैसे मिसयूज़ होता है, फेस्टिवल में उसको एंगेज कर देता है, कहीं भी गैम्बलिंग वाला एक्टिविटीज़ में उसको एंगेज कर देता है. जब कोई वहाँ पे कुछ ये गैम्बलिंग काम कर रहा हो या फिर कुछ कार्ड्स खेल रहा हो या फिर व्हाटएवर जो अदर एक्टिविटीज़ है, उसमें ये पुलिस फोर्सेस को एंगेज कर देता है. लेकिन जहाँ में स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पुलिस फोर्सेस आर नॉट बीइंग एंगेज देयर. तो अभी आम जनता बताना है कि यहाँ में सीबीआई, विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई, स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ रोल है, अभी तक वो लोग ने क्या किया. और दूसरा बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि जब सीबीआई टेक ओवर कर लेता है तो हमारा रोल नहीं. हम भी ये बार बार रिपीट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल यहाँ से शुरू होता है. उसका जो लाइजनिंग ऑफिसर है, जो डीजी लेवल का, आईजी लेवल का, वहाँ से लाइजनिंग ऑफिसर करना है. वेयर आर द अपडेट्स? अभी तक कोई एक सिंगल, नॉट इवन ए सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज कम. अगर सीबीआई नहीं कर सकता है तो जो लाइजनिंग ऑफिसर है वो तो कर सकता है. व्हाई दैट डज नॉट हैपन? और स्टेट गवर्नमेंट अभी भी अपडेट क्यों नहीं पूछ रहा है? एंड एज फार एज द ईडी इज कंसर्न, आपने जस्ट ईडी को लिखा है, लेकिन अभी आम जनता को पूछना है कि अभी तक आपको पता चल रहा है क्या ईडी यहाँ में स्टेट में आया है कि नहीं. यहाँ पे दो या 3 चीज हुआ है. एक बात तो ये हुआ है कि ग्यामर पादंग को ही समन किया गया है. लाइकवाइज जो भी कंप्लेन था हम लोग को समन किया गया है, वो भी गुवाहाटी में. वो पॉइंट को भी हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी एड्रेस किया. इनफैक्ट उसको अपील किया कि सीबीआई जो है, आई मीन जो ईडी जो है, ईडी का बोलना ये है कि इफ दे प्रोवाइड एन ऑफिस हेयर तो वो लोग यहाँ में बैठ के काम करेंगे. लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट को पूछना है, आपने एंडोर्स तो किया है बोल रहा है, लेकिन ईडी का फंक्शन किधर है? तो एज फार एज फर्स्ट पॉइंट इज कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट आप बताना है और आम जनता बताना है कि ये हुआ है कि नहीं. स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हुआ है बोलते हैं, लेकिन अभी आम जनता बताइए, द पीपल ऑफ अरुणाचल, क्योंकि ये इशू आम जनता का, हम सब का इशू है. अभी आप बताइए स्टेट गवर्नमेंट का रोल किधर है? एंड एज फार एज द कोर्ट मॉनिटर प्रोब इज कंसर्न, उसका इनिशिएटिव तो अभी भी शुरू नहीं हुआ है. जो अभी कल जो एक 1 मेंबर जो ये बनाया है, दैट इज एन आई वॉश. आई विल कम टू दैट ऑल्सो, उसको भी बताया जाएगा. तो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो फर्स्ट डिमांड है वो अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है. इनफैक्ट अभी हमारा जो अरुणाचल का जो जनता है, अभी आप डिसाइड कीजिए ये हुआ है कि नहीं. एज फार एज द सेकेंड पॉइंट इज कंसर्न, यहाँ पे लिखा है कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज इन्वॉल्व इन द एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम. तो स्टेट गवर्नमेंट का एश्योरेंस, ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इसका हिसाब से उन्होंने यूपीआ हाई कोर्ट को एंगेज किया है, उसको एंडोर्स किया है. जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का तरफ से यूपीआ हाई कोर्ट को, आई मीन यूपीआ कोर्ट को उसको डेजिग्नेट किया है. लेकिन हमने स्टेट गवर्नमेंट को फिर से 10 अप्रैल को हमने फिर से दोबारा लिखा, सिंस यूपीआ हाई कोर्ट इज ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन है विद सो मेनी अदर केसेस, यहाँ में पोक्सो केसेस है, अदर क्रिमिनल केसेस है, एवरी डे यहाँ में हियरिंग चलता है. तो फास्ट ट्रैक का मतलब ही क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? फास्ट ट्रैक कोर्ट का डेफिनेशन ये है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट, जो इसका गाइडलाइन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये बोला है
कोई भी डिस्ट्रिक्ट में इफ देयर आर मोर देन 100 FIRs उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये था उसका सुप्रीम कोर्ट का ये उसका हिसाब से। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये मतलब होता है कि जो हमारा यहाँ में जो केस है, क्योंकि यहाँ में इतना ज़्यादा केसेस है, आई मीन देयर आर सो मेनी एक्यूज इन्वॉल्व्ड इन 92+ एग्जामिनेशंस, तो इसके लिए वी नीडेड अ सेपरेट कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है सेपरेट कोर्ट, जो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसको नहीं, जो ऑलरेडी ओवरबर्डन है उसको नहीं। तो इनफैक्ट हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दोबारा 10 अप्रैल को लिखा था कि काइंडली राइट अ लेटर टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट कि ये जो आपने डेजिग्नेट किया है यूपीआ जो सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, काइंडली डेजिग्नेट अनदर कोर्ट विद इन ICR। तो आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट का बोलना है कि उन्होंने यूपीआ को ही अभी तक डेजिग्नेट करके रखा है। तो आप ये बताइए वेदर दिस सेकंड पॉइंट इज फुलफिल्ड और नॉट। नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव टू टेल, now the state government, the government of Arunachal Pradesh, they also have to tell ये सेकेंड पॉइंट फुलफिल हुआ है कि नहीं। अभी तीसरा पॉइंट में जाएगा। जो तीसरा पॉइंट में यह है कि इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो यहाँ में ऐसा है कि गवर्नमेंट का तरफ से यह बोला है कि उन्होंने APPSC को रिक्वेस्ट किया है स्टैंडिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इनफैक्ट हम भी अग्री करेगा वो लोग क्या है, आई मीन अप्राइज क्या है, लेकिन अभी तक क्यों पब्लिक डोमेन में वो चीज़ आया नहीं है। वेयर इज द मैकेनिज्म, वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी। अभी कल को एग्जाम होने का जब भी कुछ भी ग्रेवेंसेस होगा उसका रिड्रेस करने का जो मैकेनिज्म ही नहीं है तब क्या करेगा। नाउ वी डू नॉट इवन नो वो बना है कि नहीं है, पब्लिक डोमेन में क्यों लेके नहीं आ रहा है। तो दिस थर्ड पॉइंट आप सब देख सकते हैं। अभी अरुणाचल का जनता आपको बताना है कि जो थर्ड पॉइंट है ये भी पूरा हुआ है कि नहीं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, यहाँ में हमने कहा था इमीडिएट एंडोर्समेंट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED एंड कोर्ट मॉनिटर प्रोब एंड ऑल्सो इमीडिएट सीजर ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज मूवेबल एंड इमूवेबल ऑफ ऑल द एक्यूज्ड एंड द इनकम्बेंट्स ऑफ APPSC along with their kith and kins। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस क्या था कि हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी सेटअप किया जाएगा, और दूसरा ये था कि ED को भी उन्होंने लिखा है। और यहाँ पे जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है, इनफैक्ट हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया। आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट अभी भी समझा नहीं है, या फिर वो समझ के भी नहीं समझने का काम कर रहा है। अभी आम जनता को ये बताना है कि कोर्ट मॉनिटर प्रोब का डेफिनेशन क्या है। दिस आर टू थिंग्स। अभी जो 1 मेंबर कमिटी जो सेटअप किया है, सबसे पहले बता दूं ये जो ऑर्डर निकला है on 16th of August 2023, तो ये ऑर्डर के हिसाब से ये बोला गया है, हाँ ये ऑर्डर के हिसाब से ये बोला गया है कि उन्होंने 1 मेंबर कमिटी बनाया है, इंक्वायरी कमीशन बनाया है, हेडेड बाय जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस PK देका, रिटायर्ड जस्टिस है। तो हमारा यहाँ पे कंटेंशन ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ में है ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। नाउ यू हैव टू पिन पॉइंट दिस। ये कमीशन जब बनाता है तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इफ यू सी दी अनदर कमीशन जो बनाया है ये था विद रिस्पेक्ट टू लेट तुमी गंगक सर का केस में, इसमें भी 1 मेंबर कमिटी बनाया है, लेकिन यहाँ में टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि देयर इज एन एक्ट, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। इसका हिसाब से ये जो ले तुमी गंगक सर का जो केस है इसको 1 मेंबर कमिटी एस्टैब्लिश किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड इन्वोकिंग सेक्शन 11। उसको करके उन्होंने एक कमिटी एस्टैब्लिश किया है ये जो ले तुमी गंगक सर का केस को लेके। लेकिन जो ये APPSC एग्जामिनेशन जो इसमें जो कमीशन गठन किया है, इसमें गठन किया है 1 मेंबर कमिटी कमीशन, लेकिन इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहाँ में मेंशन ही नहीं है। दैट मीन्स दिस इज एन आई वॉश। व्हाई कांट यू इंक्लूड ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 को क्यों इंक्लूड नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इसका हिसाब से यहाँ में कमीशन गठन करना चाहिए, देन दे विल बी एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ। वो एक चीज है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इतना बड़ा ये स्कीम है और देयर आर मोर देन 92 एग्जामिनेशंस एंड यू आर ओनली कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 मेंबर
और ये 1 मेंबर बनाने के लिए आपको 1 साल लग गया। दिस इज, इफ ये अगर मजाक नहीं तो क्या है? 1 मेंबर से क्या क्या होगा? और यहाँ पे बताया गया है कि 3 मंथ्स में होना है। आपको लगता है ये कभी होगा? दिस इज एन आई वॉश। तो यहाँ पे मिनिमम 3 मेंबर कमिटी बनना चाहिए एटलीस्ट। और इनफैक्ट हमारा डिमांड होगा यहाँ पे 5 मेंबर कमिटी बनाओ, एंड इट हैज टू बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एक्ट, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। एंड एज फार एज द कोर्ट मॉनिटर प्रोब इज कंसर्न, यहाँ पे हमने क्लियरली बोला था कि जो हाई लेवल कमिटी आपने बनाया है, दिस ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज। इसको हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से वी रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर कमीशन। हमारे हिसाब से मिनिमम ऑफ 3 मेंबर कमीशन का इंक्वायरी कमिटी बनना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, इसका हिसाब से बनना है। और दूसरा बात यह है कि जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब का जो हमने बात किया है, यहाँ पे सीबीआई का रोल है, यहाँ पे ईडी का रोल है। इसका साथ साथ हमने कोर्ट मॉनिटर प्रोब क्यों मांगा था? दैट्स बिकॉज सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है हमको डाउट था, ईडी का भी हमको डाउट था, बिकॉज दे हैव दिस रीजन कि हमारा काम करने का हमारा मोडस ऑपरेंडी अपना तरीका से करता है। लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को यह अपील किया था कि आप काइंडली हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को लिखिए कि ये जो 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है इसको कोर्ट का तरफ से मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ में तो हुआ नहीं है। अभी आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो रिपोर्ट कल जो ऑर्डर निकला है, यहाँ पे बोला है कि हमने जो एक 1 मैन इंक्वायरी कमिटी में ही लिमिट कर दिया। इफ दिस इज नॉट एन आई वॉश देन व्हाट इट इज? अभी हमारा आम जनता आपको बताना है, आपको डिसाइड करना है कि ये हमें ये पर्टिकुलर जो डिमांड है नंबर 4 ये फुलफिल हुआ है कि नहीं। और यहाँ में हमने जो एसेट को सीज करने का जो बात किया था, अभी तक किसका एसेट सीज हुआ? जो अक्यूज है ताकिद जरंग का एसेट अभी तक क्यों सीज नहीं हुआ? बाकी जो ये मेंबर्स लोग हैं, बाकी जिसको भी अक्यूज जिसको भी पकड़ा है, नन ऑफ देम देयर एसेट्स हैव बीन सीज्ड। उल्टा हम लोग जो इशू को उतार है, हम लोग का जो प्रॉपर्टीज को उल्टा सीज करने का कोशिश कर रहे हैं, ये अपो एक्ट लगा के प्रोक्लेमेशन जो डिक्लेयर करके। तो ये पॉइंट में भी अभी द आम जनता हैज टू डिसाइड, अभी द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव टू डिसाइड ये पॉइंट फुलफिल हुआ है कि नहीं। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि 13 पॉइंट्स हो गया, अभी समझना है ये हुआ है कि नहीं। एंड कमिंग टू द 5th पॉइंट, जो 5th पॉइंट ऐसा है, यहां पे ये लिखा गया है कि इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज reports initiated so far against various suspended or arrested officials and subsequent dismissal termination thereof। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है? कल का जो रिपोर्ट आया है, इनफैक्ट ये कुछ नया रिपोर्ट नहीं है, ये लास्ट टाइम हम लोग को जो दिया था वही है। दिस इज जस्ट द कॉपी पेस्ट, नथिंग न्यू। तो इसमें ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हमने शुरू किया है अगेंस्ट ऑल अरेस्टेड ऑफिशियल्स बाय डिपार्टमेंट अंडर रेलिवेंट रूल्स। 41 ऑफिशियल्स को पकड़ा है, तो उसमें से 41 ऑफिशियल्स में से अराउंड जो 20 है वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये बोला है कि उसमें से कोई कोई जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, कोई कोई जो परमानेंट है, एंड सम ऑफ देम हैव बीन टर्मिनेटेड। लेकिन हमारा बोलना ये है कि यहाँ में सबसे बड़ा पॉइंट आप सबको जानना जरूरी है, द किंग पिन ऑफ दिस एंटायर इशू ताकिद जरंग, उसका ऊपर में अभी तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ क्यों नहीं है? उसका ऊपर में अभी तक टर्मिनेशन अभी तक क्या क्यों नहीं है? उसको क्यों अभी तक टर्मिनेशन नहीं किया है? अभी तक फोर्स डिटर्मिन वाला स्टेज में अभी तक क्यों रखा है? एंड ये जो फोर्स डिटर्मिन वाला चीज है, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, दिस इज अ रिवॉर्ड। और जो प्रॉपर्टीज का जो सीज करने का बात था, अभी आम जनता को बताना है कि ताकिद जरंग का प्रॉपर्टी सीज हुआ, बाकी अक्यूज का प्रॉपर्टी सीज हुआ। और अब आप अभी शायद जो रिसेंट रिपोर्ट्स है यहाँ पे आप देख रहा होगा, यहाँ पे जो उस समय में जो ऑफिसर्स जिसको भी सस्पेंड किया गया था, जैसे सूरज गुरुंग हो गया, नीमा तोंद्रोंग हो गया, और बाकी जैसे जोरम नागो, देवाशीष दे, यहाँ पे आपने जो रिसेंटली जो हाई कोर्ट से देखा है, सूरज गुरुंग जो एसओपी को वायलेट किया था, जिसका अगेंस्ट में उसको सस्पेंड किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया। नाउ ही हैज बीन रीइंस्टेटेड and that is all because of the procedure lapses of the state government। अभी what is your explanation on this? और बाकी जहाँ में जो निमा तोंड्रोंग, जोरम नागू, देवाशीष देलू का डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का अपडेट क्या है? तो मजाक बना रहे हैं।
डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज कर रहे हैं, बोलते हैं एग्जैक्टली जहाँ में जरूरत है वो तो किया नहीं है, और बाकी जिसका अपडेट है यहाँ में बोलता है कि ये जो है, जो बाकी जो हम ये यहाँ पे जो भी एक्यूज है, जिसको भी अरेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट में आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट किया है बोलता है। लेकिन व्हाट अबाउट दोस ऑफिसर्स जिसका नाम ताके जेरंग ने लिया है, पोसी गमले ने लिया है, और बाकी इतना ज़्यादा जो जिसको भी पकड़ा है वो लोग ने लिया है, वो लोग को अभी भी इंटरोगेशन क्यों नहीं किया गया है, वो लोग को सस्पेंशन क्यों नहीं किया गया, वो लोग के ऊपर में अभी भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने वो भी अभी तक क्यों नहीं किया गया है। और जो यहाँ में जो मिडिल मैन था, ब्रोकर्स था, जैसे जोबम चंग मैंगो लोग हो गया, इतना ज़्यादा नाम लिया है, वेयर आर दे, अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है वो लोग का। इनफैक्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करना तो दूर, उसका इंटरोगेशन भी नहीं हुआ है। नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल हैज टू डिसाइड, ये पर्टिकुलर डिमांड जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो डिमांड है, ये अभी तक कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इट्स अप टू द पीपल टू डिसाइड। अभी आम जनता को बताना है ये आई वॉश करने का टेक्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज द 5th पॉइंट। और अभी एज फार एज द 6th पॉइंट इज कंसर्न, इसमें 6 पॉइंट में ये है इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी रिपोर्ट। ये जो 3 मेंबर्स IAS कमिटी रिपोर्ट था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ऑलरेडी इसको हमने डिस्क्लोज कर चुका है, वो एयर डिपार्टमेंट का वेबसाइट में है। इनफैक्ट ये बात को हम लोग तो मानता है, ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है पब्लिक किया है, लेकिन इसमें हमने ये कुछ बात बोला था। इनफैक्ट 18 फरवरी को भी वही बात बोला था कि ये जो पर्टिकुलर जो आपने कमिटी बनाया है, दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू ओनली 1 एग्जामिनेशन, जो ए सिविल 2022 का ही सिर्फ वो है ये पर्टिकुलर जो कमिटी बनाया है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द जो जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है, बाकी लोग का कहाँ पे है, अभी तक क्यों नहीं बनाया है। इनफैक्ट हमारा जो डिमांड था इसी को लेके था। और जो 2017 जहाँ में इतना मैसिव स्केल में ये पेपर लीकेज, सिर्फ पेपर लीकेज नहीं हुआ है, यहाँ पे पेपर को रीराइटिंग किया गया है, यहाँ पे पेपर का जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको दोबारा टॉपर्स लोग उसको लेके चांदनी होटल में लिखा है। और प्लस जो अवार्ड शीट है, जो फाइनल अवार्ड शीट, उसको भी मैनिपुलेशन किया गया है। व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, अभी तक तो उसका ऊपर में कुछ भी इंक्वायरी मीन्स कमिटी सेटअप ही नहीं किया है। अभी इसको 1 साल लग गया, नॉट इवन स्टार्टेड, मजाक बना के रखा है। तो दिस पर्टिकुलर डिमांड जो स्टेट गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है, दे आर थंपिंग देयर चेस्ट एंड दे आर क्लेमिंग, दे आर क्रेडिटिंग देमसेल्व्स कि हमने फुलफिल किया है। कहाँ फुलफिल हुआ है? अभी अभी हमारा अरुणाचल में जितना जनता आपको बताना है, ये हमारा सिर्फ विजडम नहीं है। नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज टू यूज देयर विजडम। स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे मिसलीड करने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप सबको डिसाइड करना है ये पर्टिकुलर डिमांड जो है ये फुलफिल हुआ है कि नहीं। एंड कमिंग टू 7th पॉइंट, हमने यहाँ में बोला है कि सस्पेंशन ऑफ ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशंस टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड एंडोर्स टू UPSC टू कंडक्ट द अपकमिंग एग्जामिनेशन टिल कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से डेट में लिखा, इन द मंथ ऑफ मार्च, उसमें ये लिखता है कि फरवरी के बाद मार्च में लिखा है, लेकिन ये डिमांड हमने रखा था इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। अब इतना समय क्यों लगा फर्स्ट प्लेस में? और UPSC को एंडोर्स करने के लिए आपको पता था कि यहाँ पे इफ देयर आर सम प्रोसीजर, जो ये पे जो एक मेंबर था, अगर उसका जो टेक्निकलिटीज है, व्हाई डिडंट यू वर्क आउट? यहाँ पे जैसे जो सूरज गुरु को जो रेइंस्टेट हो रहा है, दोबारा वही चीज हो रहा है। इनफैक्ट इसका वजह से क्या हो रहा है कि अभी जो कमीशन जो अभी बोलता है कि डिफंक्ट है, इनफैक्ट वी रिपीटेडली सेड कि डिफंक्ट नहीं है। और इसको आपको उसको एंडोर्स करने में क्यों इतना समय लगा है? अगर जल्दी एंडोर्स करता तो वी वुड हैव गॉट द रिप्लाई वेरी सून, उस हिसाब से आना था और एग्जामिनेशन कंडक्ट भी हो जाना था। तो उसको लेके हमने बोला कि अभी देखिए, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि यहाँ पे जो यहाँ में जो कोर्ट केस देके रखा है, ये कोर्ट केस हमने पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने नहीं दिया है। उसमें जो मेंबर्स जो कोच तरंग और देन अनदर मेंबर जो ये रोजी ताबा, वो लोग जो केस दिया है, और या हाई कोर्ट का जजमेंट का हिसाब से उसने ये बोला है कि दैट इज अंडर द सील कवर, अभी भी प्रोसीड किया जा सकता है। एंड व्हाट इज स्टॉपिंग द अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट टू कम अप विद द, अभी फॉर्मेशन करने में अभी आपको क्या चीज़ रुकाया जा रहा है, अभी आपको बताना है। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, हमने क्लियरली बोला था कि यहाँ में जो नया मेंबर जो अभी जो कमीशन गठन करना है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? अभी जो वहाँ पे जो ये हाई कोर्ट जजमेंट का तरफ से जो आपको, आई मीन दे हैव गिवन यू द ग्रीन सिग्नल टू गो अहेड,
What is stopping you? Abhi now the people of the Arunachal, people of this state, people of Arunachal have to decide. ये पर्टिकुलर डिमांड में गवर्नमेंट का तरफ से एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स है? एंड कमिंग टू 8 पॉइंट, यहाँ में हमने बोला था, हमारा डिमांड ये था कि ऑल ऑफिशियल्स अबव द रैंक ऑफ द डिप्यूटी सेक्रेटरी, जो उस समय में ताकिद जरंग था, उसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होना है और जो भी इन्वॉल्व उसको पकड़ा जाना है। तो उसमें क्या किया, आप सबको, अरुणाचल का जितना जनता है आप सबको बता दूं, अभी तक नॉट इवन वन सिंगल पर्सन हैज बीन अरेस्टेड फ्रॉम द सिस्टम अपार्ट फ्रॉम ताकिद जरंग के अलावा और कोई पकड़ा ही नहीं गया। अभी क्या कारण हो सकता है? आपको क्या अरुणाचल का जनता, आपको लगता है कि ताकिद जरंग अकेला ही इन्वॉल्व था? अगर ऐसा मीन्स ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है कि ओनली ताकिद जरंग, इट स्टार्टेड विद ताकिद जरंग एंड एंडेड विद ताकिद जरंग, अगर ऐसे टाइप का नैरेटिव है तब तो हम लोग को यहाँ में बुद्धू बनाने का कोशिश किया जा रहा है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट ताकिद जरंग, इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यहाँ में एक्चुअल जो इन्वॉल्वमेंट है, ताकिद जरंग जो था उसका जो सबऑर्डिनेट्स को शायद इन्वॉल्व था कि नहीं था, वी डू नॉट नो। लेकिन और इतना बड़ा स्कैम कुड नॉट हैव बीन एग्जीक्यूटेड without the participation of the higher ups, without the knowledge of the higher ups. उसका मतलब चेयरमैन को ऑलरेडी पता था, that's why that fourth retirement was given। और फोर्थ रिटायरमेंट के लिए वो जो आदेश जो है सीधा सीएमओ से आया है। Now the state government has to answer, फोर्थ रिटायरमेंट क्यों दिया गया है, अभी भी उसको क्यों टर्मिनेशन नहीं कर सक रहा है, और अपार्ट फ्रॉम ताकिद जरंग बाकी ऑफिशियल्स क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है? ये जो आप सीबीआई के ऊपर में, ईडी के ऊपर में आप ये करके, यू कैन नॉट जस्ट वॉश योर हैंड्स ऑफ। वेयर इज योर रोल? स्टेट गवर्नमेंट का सीबीआई का साथ, जो ईडी का साथ जो करना है, इनफैक्ट अभी भी उसका ऊपर में जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो करना है, लास्ट टाइम जो 2 मेंबर्स डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो सेटअप किया था, उसमें जो मपुंग तादर बागे मैडम था और दूसरा ये जो जनरल बीस था, 2 मेंबर्स कमिटी, ये कमिटी को भी कंप्लीट करने नहीं दिया है। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू आंसर। तो ये पर्टिकुलर जो डिमांड है, अभी स्टेट गवर्नमेंट जो क्लेम कर रहा है कि दिस हैज बीन फुलफिल्ड, अभी बताना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर डिमांड हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट। एंड कमिंग टू पॉइंट 9, यहाँ पे लिखा है हमारा डिमांड ये था कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व विद मैल प्रैक्टिसेस लाइक पेपर लीकेज स्कीम्स मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये जो नल एंड वॉइड का कॉन्सेप्ट को है, हम बार बार रिटरेट करता है, बार बार रिपीट करता है। This particular concept has come from the principle of natural justice. यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है, that particular examination has been compromised or not। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी अपना वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद, उसका जो वर्डिक्ट है उसमें ये उसने खुद कहा है कि the examination which are compromised, that particular examination has to be reconducted। उसका भी अपना प्रेसिडेंस है। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं है। अभी स्टेट गवर्नमेंट को हमने क्लियरली कहा है कि जहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है, दैट एग्जामिनेशन हैज टू बी क्वेश्चन। अभी सिंस वी आर द एग्रीड कैंडिडेट, वी हैव द राइट टू से कि वो एग्जामिनेशन आप नल एंड वॉइड करके उसको दोबारा रिकंडक्ट करना है। एंड ओनली दोज एप्लीकेंट्स विल बी एप्लीकेबल जो उस समय में वो एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था, बाकी न्यू कैंडिडेट्स को एप्लीकेबल नहीं होगा। That's where the natural justice actually comes into play। लेकिन यहाँ पे अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से बोला है कि उसने एपीपीएससी को रेफर किया है। लेकिन आप सबको बता दो, जो लेटर एपीपीएससी को जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो भेजा था, इनफैक्ट 18 फरवरी को हमने ये बोला था कि दैट हैज टू कम फ्रॉम अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ये चीफ मिनिस्टर खुद बोला है। तो वहाँ पे क्या किया है, वो पर्टिकुलर जो माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, वो जो 18 फरवरी का जो रात था, उसमें हमने ये ड्रॉ किया था कि 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में जो माइन्यूट्स ड्रॉ किया, इसी को ही कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, भेज दिया, जस्ट फॉरवर्ड किया है। इज दैट ए रिकमेंडेशन? यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हम फुलफिल कर दे, कहाँ फुलफिल हुआ है? इनफैक्ट हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी बार बार बोला है, इफ यू कैन नॉट डू नल एंड वॉइड, आपका पास ऑल्टरनेटिव क्या है, अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव क्या है? हमने बार बार पूछा है। एंड चीफ मिनिस्टर ही हिमसेल्फ सेड कि हम यहाँ में सेग्रीगेट भी नहीं कर पा रहे हैं। देन ही सेड कि वो रिकमेंड करेगा। तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? इनफैक्ट हमको उसको बार बार स्ट्रेस करता है कि
वी आर रेडी फॉर जो अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव के लिए हम एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, बट स्टेट गवर्नमेंट ही हिमसेल्फ सेड, द चीफ मिनिस्टर ही हिमसेल्फ सेड कि ये चीज़ हम सेग्रीगेट नहीं कर सकता है, तो खुद ही बोले कि रिकमेंड करेगा। वेयर इज द अपडेट? ये जस्ट आप फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड इज नॉट रिकमेंडेशन। जो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू नंबर 9, अभी हमारा आम जनता है, आपको तय करना है वेदर ये फुलफिल हुआ है कि नहीं। एंड कमिंग टू नंबर 10, उसमें ये नंबर 10 में ये डिमांड था कि इंक्लूजन ऑफ 2 members फ्रॉम द एस्पिरेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ APPSC। इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम भी ये बात को बोला था, ये SOP का जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, व्हाई डिड वी स्ट्रेस? क्योंकि यहाँ में जो भी पेपर लीकेज का जो स्कैम हुआ है, ये SOP को वायलेशन करके ही हुआ है। अभी आप देखिए, सूरज गुरुंग जो ये SOP को वायलेट किया था, उसके हिसाब से उसको सस्पेंड किया था, बट नाउ ही हैज बीन रीइंस्टेटेड, हाई कोर्ट से रीइंस्टेट हो गया। दैट मीन्स वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इन द सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दे डिड नॉट इवन फॉलो द राइट प्रोसीजर्स। जो SOP है, इसी को वायलेट करके इतना कुछ हुआ है, और ऐसा SOP बना के रखा है कि आपको क्राइम भी करना है, घोटाला भी करना है, और उसके बच के भी निकल जाना है। तब जाके हमने कहा कि सिंस दिस पर्टिकुलर SOP इज responsible for damaging the lives and the future of so many thousands and thousands of जो aspirants है in the past, और उसका जो फैमिली उससे जो जुड़ा हुआ है, और जो अभी प्रेजेंट में हम सबको इतना सहना पड़ रहा है, और इन द फॉर द कमिंग टाइम्स जो फ्यूचर जनरेशन जो स्कूल में जो कॉलेजेस में है, वो लोग का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है। तब जाके हमने बोला कि ये SOP को लेके दिस हैज टू बी स्ट्रेंथन, दिस हैज टू बी मेड रोबस्ट। एंड हाउ डू यू डिसाइड वेदर इट इज रोबस्ट और नॉट? अब कैसे डिसाइड करेगा? यू हैव टू इंक्लूड अस, जो हमारा जो यहाँ पे अग्रीव्ड है, जो यहाँ में सफर किया है, दे हैव टू बी इंक्लूडेड। और उनको बताना है कि अभी हम बताएगा कि कहाँ पे हमको दर्द हुआ है, और ये इशू जो है कहाँ से शुरू हुआ है, और इसको कैसे करके रुकाया जा सकता है। फ्यूचर जो ऑकरेंस होने जा रहा है, जो फ्यूचर मीन्स पॉसिबिलिटीज है, उसको हम कैसे करके प्रिवेंट कर सकता है। ओनली द पेशेंट विल नो व्हाट द डिजीज इज। तब जाके हमने कहा कि एटलीस्ट 2 members जो हमारे एस्पिरेंट का तरफ से आप इंक्लूड करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली द एस्पिरेंट्स, यू कैन इंक्लूड एकेडमिशियन, यू कैन इंक्लूड अदर जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स है, जो फॉर्मर जो सिविल सर्वेंट्स है, उनको भी इंक्लूड करो, बट हमको भी मैंडेटरीली आप इंक्लूड करना पड़ेगा। बट सो फार यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने स्टेक होल्डर से मांगा है, बट सो फार दे हैवंट आस्क्ड। ऐसा कुछ तो ऑफिशियली कुछ आया नहीं है, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ नहीं है। इनफैक्ट हमने जो ये एयर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है अजय चक्ती सर को हमने रिपीटेडली पूछा है, ये SOP का क्या हो रहा है, यू हैव टू टेल अस। आप एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं, बट SOP का प्रिपरेशन का तो बात ही नहीं हो रहा है। तो SOP का वजह से इतना कुछ हुआ है, और SOP में 3 members आईएएस कमेटी रिपोर्ट, और आप जो फॉर्मर चेयरमैन है उसमें भी यू कैन सी द कॉन्ट्रडिक्शन। जो फॉर्मर चेयरमैन का बोलना है कि वहाँ में 2 चाबी होता है, लेकिन जो 3 members आईएएस कमेटी रिपोर्ट है उसमें 3 चाबी लिखा है। तो SOP का उसमें यहाँ पे देखिए SOP का किस हिसाब से इसमें वायलेट किया गया है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर डिमांड है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है कि दिस हैज बीन फुलफिल्ड। नाउ द पीपल हैव टू डिसाइड। अभी जितना हमारा मीडिया फ्रेटर्निटीज है, आम जनता है, अभी आप डिसाइड कीजिए वेदर दिस पर्टिकुलर डिमांड हैज बीन फुलफिल और नॉट। ये फुलफिल हुआ है कि नहीं, अभी आप डिसाइड कीजिए। और कमिंग टू 11 पॉइंट, यहाँ पे हमने कहा था कि इमीडिएट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विसल ब्लोअर एक्ट विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द विसल ब्लोअर्स। तो ये पॉइंट को हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये ग्यामर पतंग स्पेसिफिकली, क्योंकि ग्यामर पतंग जो विसल ब्लोअर है, एक हिम्मत दिखा के यहाँ पे आगे आया है। Now he deserves to be recognized, he deserves to be rewarded and he has to be protected. हमने क्लियरली कहा था, क्योंकि आप ऐसा करेगा तो यू विल बी सेटिंग एन एग्जाम्पल, जो बाकी फ्यूचर में जो विसल ब्लोअर बनने जा रहा है वो लोग के लिए एक इंसेंटिव होगा, वो लोग के लिए एक एनकरेजमेंट होगा। इनफैक्ट इसको हमने रिपीटेडली कहा था कि जो पतंग सर को जो आप रिवॉर्ड करना है, दैट हैज टू बी डन। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये एश्योरेंस था कि उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को लिखा है, और ग्यामर पतंग विल ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड अप्रोप्रिएटली। अभी हमने देखा है ये विसल ब्लोअर एक्ट अभी तक बना क्यों नहीं है, और ये कल का ऑर्डर के हिसाब से ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट से जो विसल ब्लोअर एक्ट जो इनेक्ट किया है, दैट हैज नॉट कम इनटू फोर्स येट, ऐसे बोला है।
लेकिन हमने जब लास्ट टाइम जो एयर डिपार्टमेंट से हमने इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी से भी ये बात को क्लियरली बात किया था, विसल ब्लोअर एक्ट उसी पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है अंडर रूल, उसमें सेक्शन 26 एम्पावर्स एवरी स्टेट टू कम अप विद देयर ओन एक्ट्स। वो लोग अपना रूल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी भी विसल ब्लोअर एक्ट क्यों नहीं बन रहा है? और जो ग्यामर पातंग का जो रिवार्ड करने का बात है, दैट इज नॉट इवन स्टार्टेड, अभी तक हुआ नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि एग्जैक्टली स्टेट गवर्नमेंट कौन से शुभ मुहूर्त के लिए वेट कर रहा है? जब वो जिंदा था, ही शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ही वाज अलाइव। अभी तो उसका गुजरने का बाद अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, अभी तो काफी समय हो गया। अभी आपने देखा है रिपब्लिक डे गया है, यहाँ पे स्टेट डे भी गया है। इनफैक्ट ये 15 अगस्त था। वी वर एंटिसिपेटिंग कि एटलीस्ट ये बार तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपने किसको ये गोल्ड मेडल देता है? द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द करप्ट प्रैक्टिसेस में जो इन्वॉल्व होता है उसको तो गोल्ड मेडल देता है। जो एक्चुअल हीरो है उसको अभी तक क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है? और जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी जो हमने डिमांड किया है, दैट इज द बेयर मिनिमम, जो बेसिक मिनिमम है, जो स्टेट गवर्नमेंट वो एरिया में इसलिए भी मांग रहा है बिकॉज ग्यामर पातंग हिमसेल्फ हैज ईयरमार्क्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हमारा सबका सेंटीमेंट को ये ध्यान में रख के, और जो हमारे स्टेट का जो इतना बड़ा करप्शन को, इतना बड़ा स्कैम को एक कोई हिम्मत करके आगे आके इसको एक्सपोज किया है, ही हैज टू बी रिवॉर्डेड। और वहाँ पे जो स्टैचू बनाना है उसको तो बनाना ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने लास्ट टाइम भी बोला है, व्हाई कांट यू इरेक्ट द स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी इन द एपीपीएससी कंपाउंड, इन द एपीएसएसबी कंपाउंड, और आईजी पार्क में भी बनाइए, टेनिस कोर्ट में भी बनाइए, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? ही इज एन इंस्पिरेशन। और स्टैचू का सिंबॉलिक उसका सिग्निफिकेंस भी ये है कि दिस इज गोइंग टू सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि यहाँ पे कोई ऐसा एक बंदा निकला था, अ पर्सन जो हिम्मत किया कि सही को सही, गलत को गलत बोलने के लिए। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो करना चाहिए। सो फॉर अपना ही कमिटमेंट के हिसाब से व्हाट दे हैव कम अप विद, उसमें ये लिखता है कि हमने ये जो विसल ब्लोअर को एक्ट को लेके हम दोबारा इसको कंटेम्पलेट करेंगे। अच्छा, ये दोबारा कंटेम्पलेट कब किया जाएगा? 2050 में, 2060 में? कितना समय निकल गया? इफ यू वांटेड दिस कुड बी इनेक्टेड विदिन अ मंथ, 1 महीना भी नहीं लगेगा। 10 days इज इनफ। और यहाँ पे ऑलरेडी इसका जो गाइडलाइन इट्स ऑलरेडी देयर, यू जस्ट हैव टू उसको वो करके कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। इनफैक्ट जो प्रोविजंस है हम लोग भी इनपुट देगा, इनफैक्ट हम लोग भी बोला है, हम लोग का भी इनपुट अभी भी लिया नहीं है। और जो रिवार्ड का जो बात है, व्हेन आर यू गोइंग टू डू इट? जब जिंदा था तब तो किया नहीं है, अभी भी जब उसका जो उसका गुजरने के बाद अभी उसको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है? व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट इज सो रिलक्टेंट? इससे यह पता चलता है कि समवेयर वहां में भी कहीं ना कहीं बहुत इन्वॉल्वमेंट वाला है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू फेस दिस थिंग। तो इसलिए जो ग्यामर पातंग का जो रिकॉग्निशन है, दिस इज द डिमांड ऑफ एवरी अरुणाचली। ये सिर्फ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग का डिमांड नहीं है, ये हर अरुणाचली का मांग है कि जो उसका सेक्रीफाइस, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, दैट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आप अभी आम जनता आप बताइए, ये पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल हुआ है क्या? और दूसरा, कमिंग टू द 12th पॉइंट, यहाँ पे लिखा है कि हमने बोला था कि जस्टिस फॉर मुदंग याब्यांग, ये जो PWD डिप्राइव्ड कैंडिडेट है, एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे हमने इसलिए ये डिमांड को पर्टिकुलरली इसको इसलिए रखा था क्योंकि जो मुदंग याब्यांग इवन दो शी इज एन इंडिविजुअल, लेकिन जब आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज का इशू को जब आप सॉल्व करेगा, यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर सॉल्विंग जो बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है जिसका साथ में इनजस्टिस हो रहा है, वो लोग को भी आप इनडायरेक्टली आप भी सॉल्व कर रहे हैं। जो स्ट्रीमलाइनिंग करने का जो बात किया हमने कि यहाँ में आप सब देखा है, जो यहाँ पे जो PWD कैटेगरी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो कोटा है, दैट हैज बीन मिसयूज्ड। इसको इतना बड़ा अभी ये दिस इज ऑल्सो वेरी बिग स्केल। अभी ये कोटा का थ्रू से इतना लोग बैकडोर एंट्री किया है। आई थिंक देयर आर रिकॉर्ड्स। इसलिए हमने कहा कि इसको स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। अभी तक स्ट्रीमलाइनिंग करने का प्रोसीजर शुरू भी नहीं हुआ है। और जो मुदंग याब्यांग का केस है, यहाँ में ये बोलता है कि इसको हमने ये APPSC को लिखा है, बोलता है उसमें भी वही लिखा था, जस्ट
जो हमारा माइनस ऑफ द मीटिंग उसको जस्ट फॉरवर्ड किया था, और दूसरा ये है कि कोर्ट केस का बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने यहाँ में ये बात को क्लियरली बोला है, ये इशू को इवन इफ इट इज इन द कोर्ट इट कैन बी रिजॉल्व बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कमीशन अभी भी कर सकता है, एंड फॉर दैट द एयर डिपार्टमेंट हैज टू इंटरवेन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल हैज टू इंटरवेन, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल तो खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अपना पोर्टफोलियो है, यहाँ में क्यों इंटरवेंशन नहीं कर सक रहा है? तो दिस पर्टिकुलर डिमांड अभी हमारा आम जनता आपको तय करना है वेदर दिस पर्टिकुलर डिमांड हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट। अभी जितना हमारा मीडिया फ्रेटर्निटीज है, मीडिया फ्रेंड्स है, आप सबको भी देखना है ये फुलफिल हुआ है कि नहीं। एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, आई मीन 13 पॉइंट, यहाँ पे लिखा है कि इमीडिएट रिकॉलिंग ऑफ 3 ऑफिशियल्स पोस्टेड अंडर APPAC। उस समय में हमने कहा था कि जब यहाँ पे हमने ओवरहॉलिंग का बात किया था, बाकी जितना ऑफिशियल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन टू मेंबर्स टू सेक्रेटरी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे हैव टू बी रिप्लेस्ड। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वाज दैट वो लोगों पर में इन्वेस्टिगेशन होना है, एंड देन थर्ड स्टेप वाज दैट वो लोग जो अभी जो APPAC का जो SOP है दैट हैज टू बी रोबस्ट, दैट हैज टू बी मेड रोबस्ट। तो अभी क्या किया, उस समय में जब ये लोग को निकालने का, जब रिप्लेस करने का बात था, तब क्या हुआ, ताकत जरंग को उसमें फोर्स रिटायरमेंट दे देता है, और उसी सेम फेस में, सेम पीरियड में 3 ऑफिशियल्स आउट ऑफ द ब्लू वो लोग को पोस्ट किया जाता है। हम लोग को समझ में नहीं है एग्जैक्टली किस बेसिस में डाला है। वी आर नॉट सेइंग कि दिस ऑफिशियल्स आर करप्टेड, बट वी आर क्वेश्चनिंग दी प्रोसीजर्स। अब जिस हिसाब से उसको डाला है दैट इज क्वेश्चनेबल। तब हमने कहा कि ये 3 ऑफिशियल्स को इमीडिएटली इसको दोबारा आप रिकॉल करना है, एंड दोज 3 ऑफिशियल्स, और जो भी नया ऑफिशियल्स आएगा उसमें आप एक गाइडलाइन सेट करना है कि यहाँ पे जो उसका जो ट्रांसपेरेंसी है, जो सिलेक्शन का, जो अपॉइंटमेंट का जो ट्रांसपेरेंसी है, दैट हैज टू बी मेड पब्लिक। तब उस स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये वो आश्वासन आया था कि यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने ये बात को कहा था कि जो सिविल सेक्रेटरीट एंड द APPAC इसका जो कादर है उसको मर्ज किया गया है। जो मर्ज करने का जो क्राइटेरिया है, आई थिंक इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। लास्ट टाइम भी बोला था, दोबारा रिपीट करेगा। इसका एडवांटेज ये है, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट कैन इंटरवेन एट एनी पॉइंट। ये जो जहाँ भी ऑफिशियल्स है वो लोगों पर में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्योंकि जो भी ऑफिशियल्स होगा वो सिविल सेक्रेटरीट से उसको पोस्ट किया जाएगा, उसको वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि दिस ऑफिशियल्स हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम ये क्यों नहीं कर रहे कि ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जो है ये उसको अपना विम्स एंड फैंसीज में चलाएगा, बट आई सेड कि दिस इज यू आर ओपनिंग अ डोर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पॉलिटिकल बॉसेस टू इन्फ्लुएंस a constitutional and autonomous body like APPAC। अब इसका जो autonomous जो एक sanctity है that has to be maintained। तब हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे even though the cadre has been merged, we appreciate that, लेकिन उसको अगर preventive measures, corrective measures नहीं लेगा तो that will be disaster। तब हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो भी आएगा उसको minimum tenure आप fix करना पड़ेगा। That is how you are going to actually maintain the autonomy of that institution, APPAC का। तब ये लोग को सिक्योरिटी होगा कि we are at least इतना समय के लिए हम यहाँ पे जॉब करेगा। तो क्या होता है, हमने बोला था कि उसको लेके ये बोला था कि मिनिमम ऑफ 2 years का टेन्योर आप फिक्स करना पड़ेगा। दैट इज द मिनिमम। अब 3 years तक भी कर सकता है, एंड आफ्टर दैट मैंडेटरी रोटेशन होना है, क्योंकि अ पर्सन लाइक ताके जरंग इतना साल से वहाँ में बैठ के इतना बड़ा स्कीम में उसको एग्जीक्यूट किया। एंड आई से कि नॉट ओनली ताके जरंग, देयर आर मेनी अदर ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व था, जस्ट पकड़ा नहीं गया है, अभी भी पकड़ना बाकी है। तो इसमें हमने ये बोला है कि ये सबको प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू एंश्योर कि दिस पीपल वट एवर जो ऑफिशियल्स आप रिक्रूट कर रहे हैं उसको अभी मैंडेटरी रोटेशन होना है एवरी 3 years। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी वही एश्योरेंस आया है कि इसको हम 3 years का कादर 2 years तक का ऑफिसर्स हम पोस्ट करेंगे मिनिमम। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है आप देख सकते हैं, जो 3 ऑफिशियल्स को रिकॉल करने का जो हमने बात किया था, दोस 3 ऑफिशियल्स अभी भी फंक्शनिंग, अभी भी काम कर रहे हैं, और बाकी जो ऑफिशियल्स है देयर आल्सो स्टिल फंक्शनिंग। कुछ हटाए गए, कुछ अभी भी है। एंड जो हमने जो कादर मर्जिंग का ऊपर में जो करेक्टिव मेजर्स था कि यू हैव टू कम अप विद अ प्रॉपर गाइडलाइन कि यहाँ पे जो भी आएगा देयर जो टेन्योर होगा वो फिक्स रहेगा, इसका रोटेशन जो मैंडेटरी रोटेशन होगा, और जो सीनियरिटी बेसिस है उस हिसाब से पोस्ट को भी उस हिसाब से रखा जाएगा। लेकिन सो फॉर दैट गाइडलाइन हैज नॉट कम अप। अभी एयर डिपार्टमेंट किसके लिए वेट कर रहे हैं?
अभी चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम फुलफिल कर दिया, अभी फुलफिल कहाँ हुआ है? अभी हमारा आम जनता, आप बताइए ये पर्टिकुलर डिमांड फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी देखिए, दिस इज 13 पॉइंट स्टार्टर ऑफ डिमांड जो चीफ मिनिस्टर का तरफ से एश्योरेंस था, और ये जो कल जो रिजल्ट निकला है, जो उसका तरफ से बोला गया है कि हमने पूरा कर दिया। अभी आप देख सकते हैं, आप जस्ट हम ब्रीफली बताए, इनफैक्ट यहाँ में डिटेल में जाएगा तो इट विल गो वेरी लॉन्ग, ब्रीफली बताए, फिर भी आप देख सकते हैं वेयर डू दे स्टैंड। अभी आम जनता को तय करना है ये फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। ये उसका एश्योरेंस था, ये उसका काम किया वाला, एंड दिस इज नथिंग बट जस्ट एन आई वॉश। ये जस्ट रिटर्न में दिया गया है, एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी में ग्राउंड में एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है, उल्टा मजाक बना के रखा है। या तो ये हम लोग को सच में, हम लोग को या तो ये लोग गधा समझ के रखा है, या तो खुद को ही गधा बना के रखा है, या तो आम जनता को आप बेवकूफ़ समझ के रखा है। हम लोग इतना गधा भी नहीं है, आप खुद देखिए, एग्जीक्यूशन को सब देख रहे हैं, एश्योरेंस क्या है, ये क्या है, एंड इट इज ऑल पेपर वर्क। एक्चुअल काम तो हो नहीं रहा है, एश्योरेंस पे एश्योरेंस कभी मुंह से देता है, कभी पेपर से देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो होता नहीं है। अभी इसी को लेके हम, अपार्ट फ्रॉम दिस 13 पॉइंट्स जो कल निकला है, अभी नाउ इट इज वेरी क्लियर, नॉट इवन a single point has been fulfilled. अभी how the chief minister of this state can इतना blatantly lie in front of the whole people, अभी पूरा आम जनता के सामने में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? उस समय में जब 18 फरवरी को हमने जब एक भरोसा के साथ हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हमने भरोसा करके वहां से बाहर निकला था, अभी हमारा भरोसा का ऊपर में आप यही कारनामा कर रहा है, ये तो चूरा घोपने का बराबर है। तब तो सबसे बड़ा मीर जफर तो आप है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद है। यू आर बिट्रेइंग द एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, इट इज कंडेमनेबल। झूठ बोलना भी, दिस इज ऑल्सो, सब कुछ क्लियर है, एश्योरेंस क्या था, ये क्या था, एंड ही इज कमिंग इतना, हाउ डज ही हैव दैट ऑडेसिटी, दैट गट्स, सबका सामने में ओपनली झूठ बोलना। 13 पॉइंट्स हो गया, कहाँ हुआ है भाई? वेयर? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज ऑल आई वॉश, ये वो भी सिर्फ लिख के दिया गया है, एग्जीक्यूशन कहाँ है? मजाक बना के रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने बोला था उस समय में, इसी माइनस ऑफ द मीटिंग में जो एश्योरेंस था, इसमें बोला गया है कि उस समय में जो बनकोल का समय में जो भी जिसको भी इंजरी हुआ है उसको भी कॉम्पेंसेट करेगा बोला है। वेयर इज द कॉम्पेंसेशन? 6 months हो गया, इतना लोग को आप इतना लोग को बेरहम तरीका से उसको इंजर किया गया था, कितना लोग का सिर फोड़ा है, कितना लोग को बैक इंजरी किया है, और कुछ चीफ मिनिस्टर यहाँ पे माइनस ऑफ द मीटिंग में भी लिखा है कि दिया जाएगा, कहाँ है? दैट इज ऑल्सो अनदर लाई। और ये बात बोला गया था कि उस समय में हमारे जो तेजीपुरु सर है, तेजीपुरु सर को तो इतना तारीफ किया है चीफ मिनिस्टर, वो खुद बोला है हम खुद PWD का मिनिस्टर है, और आप जैसा एक हिम्मत करके, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हिम्मत करके इतना बड़ा इशू को आप खुद फोरफ्रंट में आके लेके आए, वी अप्रिशिएट। और हम चाहते हैं कि अरुणाचल का हर यूथ आप आगे आके ऐसा करके दिखाना है, खुद बोला है। और दूसरा साइड से क्या करता है? सस्पेंशन में रख दिया। अभी यहाँ में एग्जैक्टली जो हमने थोड़ा पहले कहा कि चूरा घोपने का काम कौन कर रहा है, हमने क्लियरली बोला था, और ये खुद का एश्योरेंस है। और उस समय में जो चीफ मिनिस्टर का तरफ से उसने ये भी एश्योरेंस दिया था कि हम लोग के ऊपर जो भी केस लगा है, इनफैक्ट होम मिनिस्टर को भी पूछा था कि यहाँ पे कोई किसी का ऊपर में FIR है कि नहीं। ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है बामांग फेलिक्स सर खुद बोला नहीं किसी के ऊपर में नहीं लगा है। अभी पता चलता है कि हम लोग के ऊपर में मोर देन 13 FIRs आर देयर, सिर्फ हम दोनों के ऊपर में नहीं, इतना ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट लोग का, पेरेंट्स लोग का, जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स लोग का, स्टूडेंट्स लोग का, इतना लोग का अगेंस्ट में अभी भी FIR है, केस भी चल रहा है। इन द यहाँ पे ICR रीजन में 5 पुलिस स्टेशन में मोर देन 13 FIRs आर गिवन। ये मजाक बना के रखा है। अभी कौन ज्यादा झूठ बोल रहा है समझ में नहीं आता है, या तो होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स ज्यादा झूठ बोल रहा है, या फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद ज्यादा झूठ बोल रहा है। आपस में कंपटीशन चल रहा है कौन ज्यादा झूठ बोलेगा। एक्चुअली में बोलने से ये जो है, दिस व्हाट द गवर्नमेंट हैज कम अप विद,
ये जो था आप हमारा जितना हमारा आम जनता है, आपने हमारा विश्वास का साथ खेला है।